चाचा शिवपाल करने वाले हैं बगावत, भतीजे अखिलेश को लगेगा झटका, फिर से होने वाला है खेला। उत्तर प्रदेश की राजनीति बड़ी दिलचस्प है। कौन कब पाला बदल ले इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। यहाँ तक कि खुद के परिवार में कौन साथ छोड़ दे ये भी नहीं मालूम होता। जैसे यूपी के यादव परिवार में क्या फिर से एक भूचाल आने वाला है? क्या फिर से चाचा भतीजे की जोड़ी अलग होने वाली है? राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि क्या चाचा शिवपाल बगावती तेवर दिखा रहे हैं। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल इस वक्त रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां एक तरफ जश्न का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पर जमकर सियासत हो रही है। इन्हीं बातों के बीच अब खबरें चल रही है कि क्या सपा नेता शिवपाल यादव अपने भतीजे अखिलेश और सपा से बगावत करने के मूड में है। शिवपाल करेंगे अखिलेश से बगावत। अब अचानक से ऐसी खबरें क्यों चल रही है, इसके पीछे की वजह भी आपको बता देते हैं। दरअसल अंदर की खबर आई कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कुछ दिनों पहले एक बैठक में पार्टी के सभी नेताओं से कहा था कि राम मंदिर से जुड़े किसी भी मुद्दे पर कोई भी बयानबाजी नहीं होगी। अब पार्टी के प्रमुख ने कोई बात कही है तो उसका पालन तो सभी नेताओं को करना होगा। लेकिन इधर चाचा शिवपाल अलग ही राह पर निकल पड़े। अखिलेश ने शाम को आदेश दिया, जिसके बाद सुबह ही सुबह शिवपाल ने इसका उल्टा किया। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलवाने के मुद्दे पर सफाई देते हुए कह दिया कि उस समय अयोध्या में स्टे के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के कार सेवकों ने हिंसा की थी, जिसको लेकर तत्कालीन सरकार को संविधान की रक्षा की खातिर गोली चलवानी पड़ी थी। देखिए, संविधान की रक्षा की गई थी, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ था। कोर्ट के आदेश का पालन, ये तो झूठ बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी से केवल झूठ बोलते हैं। बताइए, कोर्ट का आदेश का पालन हुआ, संविधान की व्यवस्था हुई। जबरदस्ती वहाँ पर जब कोर्ट का स्टे था, यथास्थिति बनाए रखनी थी, तो बताओ वहाँ पर जो विवादित ढांचा था, जो बाबरी मस्जिद थी, तो बताओ उस पर जब इन लोगों ने तोड़ा था, तो वहाँ के प्रशासनिक की जिम्मेदारी थी इस कोर्ट के अनुसार यथास्थिति बनाए रखनी थी। तो किसने उसका तो संविधान के उल्लंघन किया? किसने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया? उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए था। कार्रवाई नहीं करते हैं। ऐसे ये देखिए, कार्रवाई नहीं करते हैं। और यहाँ बताइए, पूरी की संस्थाएं, जितनी मुनाफे की संस्थाएं थी, सब पर कब्जा है। तो सुना आपने, एक तो अखिलेश की बात को शिवपाल ने नकारा, उसके ऊपर से दिया भी तो ऐसा बयान जिससे बवाल मच गया। जिस तरह से राम मंदिर पर बयान देने से अखिलेश ने मना किया, लेकिन फिर भी इस मुद्दे पर शिवपाल ने बयान दिया। उसी को लेकर कहा जा रहा है कि क्या शिवपाल के ये बगावती तेवर है, क्या शिवपाल बगावत करने वाले हैं, इसीलिए अखिलेश की बात नहीं मान रही है। हालांकि इन खबरों की कोई पुष्टि नहीं है, बस ऐसी खबरें हैं, अटकलें लगाई जा रही है। बता दें, इससे पहले चाचा भतीजे की इस जोड़ी के बीच अंदरूनी कलह चर्चा का विषय था। दोनों के बीच खूब विवाद होता दिखता था। एक दूसरे पर तंज कसना अखिलेश और शिवपाल के लिए आम बात थी। पहले दोनों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को तो मिलती ही थी, बयानबाजी भी खूब होती थी, लेकिन साथ थे दोनों। लेकिन जब राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए का समर्थन किया शिवपाल ने, तब सपा ने एक लेटर जारी कर दिया था, जिसमें शिवपाल से कहा गया था कि जहां सम्मान मिल रहा हो वहां वो जा सकते हैं। तब राजनीतिक रिश्ता पूरी तरह से टूट गया था, लेकिन फिर मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद दोनों चाचा भतीजा साथ आ गए और परिवार एक हो गया। तब से दोनों साथ हैं। फिलहाल अब जिस तरह से शिवपाल ने बयान दिया है, आपको क्या लगता है? क्या ये शिवपाल के बगावती तेवर है? क्या अखिलेश से बगावत करने वाले हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। देखिए, संविधान की रक्षा की गई थी, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ था। कोर्ट के आदेश का पालन हुआ, ये तो झूठ बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी से केवल झूठ बोलते हैं। बताइए, कोर्ट का आदेश का पालन हुआ, संविधान की व्यवस्था हुई। जबरदस्ती वहाँ पर जब कोर्ट का स्टे था, यथास्थिति बनाए रखनी थी, तो बताओ वहाँ पर जो विवादित ढांचा था, जो बाबरी मस्जिद थी, तो बताओ उस पर जब इन लोगों ने तोड़ा था,
तो वहाँ के प्रशासनिक की जिम्मेदारी थी इस कोर्ट के अनुसार यथा स्थिति बनाए रखनी थी। तो किसने उसका तो संविधान के उल्लंघन किया, किसने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया? उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए था। कार्रवाई नहीं करते हैं। ऐसे ये देखिए कार्रवाई नहीं करते हैं। और यहाँ बताइए पूरी की संस्थाएं जितनी मुनाफे की संस्थाएं थी सब पर कब्जा है।